आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। नहीं और कहीं भी नहीं है, मतलब आप भगवान हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। योगी जी, अखिलेश यादव गोरखपुर आए और आप कहते हैं कि बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है। उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए, करंट लगेगा, पता चल जाएगा बिजली आती है कि नहीं आती। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं देखता हूं तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं बोलती तार, इनका तार, बिजली का तार बिजली नहीं देता है। इनका ट्रांसफार्मर जब बोलता है तब पता लगता है कि बिजली है ही नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। आज जो दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन के नाते दिखाई दे रहा है, और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता उसके सामने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। योगी जी, इतना प्रचार कर रहे हैं, 150 से अधिक आपने जनसभाएं कर ली है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। ख्वाहिश है सीएम बनने की यूपी? चलिए कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, निश्चिंत रहिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। हम लोग टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते। हमारा टिकट का आधार विचारधारा के प्रति उस व्यक्ति का जुड़ाव और जीतने की उसकी संभावना, ये दोनों टिकट के आधार बनते हैं। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए क्या? ये आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां जाकर के, मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। तो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं? मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसा समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? अगर शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? इस संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा? क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? उन्होंने 14 वर्षों तक यही काम किया है। मैं सुल्तानपुर में गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरी अपनी विधायक निधि करबला के निर्माण में दे दी है। उन्हें सड़क नहीं, जनता को अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं, करबला का निर्माण महत्वपूर्ण लगा। लेकिन आप गाँव की सड़कों पर जाइए, सड़कें नहीं हैं,
गांव में एक सब बिजली की स्थिति जो अखिलेश यादव कल बोल रहे थे कि हम बिजली दे रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि गांव में बिजली कैसे एक सप्ताह इस गांव में मिलेगी, अगले सप्ताह दूसरे गांव को मिलेगी। ये स्थिति है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा और बसपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना करके केवल ग्राम समाज की जमीन को, गरीबों की जमीनों को कब्जा किया है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास भी करेगी। और राज्य में भाजपा की सरकार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार की भूमिका बड़ी होने जा रही है। याद करिए 1986 को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खोला था, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आपकी क्या राय है। राज्य सरकार सकारात्मक थी, ताला खुला। हमें कह सकते हैं कि आज सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप हो सकता है तो राज्य सरकार की उसमें बड़ी भूमिका होने जा रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने के बाद विकास भी होगा, अयोध्या का यह विवाद हमेशा के लिए सुलझेगा और राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी होगा। एक तरीके से राजनीति में शॉर्टकट है। आप एक क्षणिक जो चीज करना चाहते हैं वो करते हैं आप। मैं शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता। अब मैं आपसे पूछूं सवाल। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं। आप क्यों नहीं 10 लाख लोगों को लेके जाते लखनऊ में? क्यों नहीं आप प्रदेश भर में आंदोलन करते, जो कि एक राजनीतिक तरीका है? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या जो आप करते हैं वो शॉर्टकट नहीं है? आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? महीने में कम से कम 15 दिन तो ऐसे होते होंगे जब मैं सड़कों पर जनता के इश्यू को लेकर के आंदोलन करता हूं। मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे उनका आंदोलन मैं उठाया हूं। बनटांगिया जो वन्य ग्राम थे, बहराइच से लेकर के आपके लखीमपुर खीरी से लेकर कुशीनगर तक, उनको वन्य कानून में संशोधन करा करके राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने का पूरा आंदोलन मैंने किया है। आंदोलन गोरखपुर में किए हैं। अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में? प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद आप नहीं, आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक, मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल मैं इन सब कार्यों के लिए करता हूं। एक, दूसरा नहीं, वो मैंने देखा है आपने रोते हुए जो बात की वो मैं समझता हूं। मैंने कहा ना, वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है, ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ। ने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार। ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। का नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों? आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ताजमहल बदलवाना चाहते हैं नाम, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? राजनाथ सिंह जी ने जो इंटरव्यू में कहा कि अगर ये तालमेल नहीं होता, यानी सपा का और कांग्रेस का, तो बीजेपी 300 के पार जाती। क्या आप इस आंकलन से सहमत हैं? देखिए, ये बेमेल गठबंधन जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए लाभदायक। और क्या आप उनके इस आंकलन से उनका आंकलन तो ये बताता है कि इससे बीजेपी 300 के पार नहीं जाएगी। मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान नहीं पढ़ा है, न मैंने जाना है किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि सपा कांग्रेस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस गठबंधन के बनने के बाद से ही लहर पैदा हुई है। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे इस बार, क्या आप ऐसे किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं,
मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, अपने अभियान के साथ लगा हूं। गोरखपुर की जनता मुझे चुन के भेजती है, गोरखपुर का समग्र विकास करता हूं, हिंदू समाज की रोटी खाता हूं, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूं। यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो बीजेपी ने किया 2012 में कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15 लीजिए तो बात 15% वोट ही पाए और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर।